हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। और आपको पता है, आजकल एक व्यक्ति बहुत ज्यादा चर्चा में है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं सुहानी शाह के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, ना ही मैं मुगल गार्डन या अमृत उद्यान के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के बारे में। वैसे तो गौतम अडानी दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब उनका जो पोजीशन है, 7वें पायदान पर खिसक कर आ गए हैं। वजह, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनके शेयर लगातार गिर रहे हैं और बहुत ज्यादा कंपनी को नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान नफा एक तरफ, दूसरी तरफ है पॉलिटिक्स। कहा जा रहा है कि अगर अडानी का कर्जा माफ नहीं हुआ तो वो देश छोड़कर फरार हो जाएंगे। तो क्या माना जाए, क्या नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी की तरह गौतम अडानी भी भारत छोड़कर विदेश में शिफ्ट हो जाएंगे? यहां तक कि संजय सिंह ने कहा है, संजय सिंह ने तो यहां तक कि कहा है कि मोदी जी, गौतम अडानी और उनके परिवार का पासपोर्ट जब्त कर लो, नहीं तो ये व्यक्ति देश छोड़कर फरार हो जाएगा। सबसे पहले ये ट्वीट आप देखिए, जहां पर कीर्ति आजाद ने लिखा है कि अगर अडानी का कर्जा माफ नहीं हुआ तो वो देश छोड़कर भाग जाएंगे। ये लिख कर ले लो, यानी कीर्ति आजाद यहां पर गारंटी दे रहे हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ संजय सिंह ने लिखा है, मोदी जी, अडानी और उसके परिवार का पासपोर्ट जब्त कर लो, वरना बाकी लुटेरों की तरह ये भी भाग जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ट्वीट एक तरफ, दूसरी तरफ मायावती को आपको आज सुनना चाहिए। मायावती ने एक जबरदस्त लेख लिखा है, और जिस तरीके की बातें लिखी हैं मायावती जी ने, वो दोस्तों आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने लिखा है, देश में पिछले 2 दिनों से गणतंत्र दिवस से ज्यादा प्रमुख अडानी उद्योग ग्रुप के संबंध में अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की आई नेगेटिव रिपोर्ट व उसका शेयर बाजार पर व्यापक बुरा प्रभाव आदि काफी चर्चाओं में है। सरकार चुप है, जबकि देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई उससे जुड़ी हुई है। संसद की 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के प्रारंभ में ही सरकार को इस मुद्दे पर विस्तार से स्वयं ही वक्तव्य सदन के दोनों सदनों में रखना चाहिए, ताकि पूरे देश में व खासकर अर्बन मिडिल क्लास परिवारों में आर्थिक जगत तथा अडानी ग्रुप आदि को लेकर छाई बेचैनी और मायूसी थोड़ी कम हो सके। तो बहन कुमारी मायावती कह रही है कि समस्या तो है, लेकिन इसका हल, इसका समाधान आखिर निकलेगा कैसे? लेकिन दोस्तों, बात यही नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ चुकी है। राम नारायण ने एक ट्वीट किया है जो आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मायावती को कोट करते हुए राम नारायण ने लिखा है कि अडानी ग्रुप पर 2,22,000 करोड़ रुपए भारत सरकार का कर्ज है। 2,21,611 करोड़ की लायबिलिटी जिस ग्रुप की हो, उसके माई बाप देश की जनता के साथ साथ देश को भी ले डूबेंगे। तो अब जान लीजिए, बहुत सारे लोग क्या लिख रहे हैं वो भी जान लेना बहुत जरूरी है। पुनीत कुमार सिंह ने लिखा है कि 2 दिनों में अडानी भाऊ ने सरकारी संस्थाओं और निवेशकों के 4 लाख करोड़ धुआं कर दिए और फिर से एपीओ के जरिए 20,000 करोड़ जुटाने की जुगत में है, वो भी 3276 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, जबकि एईएल का बाजार भाव 2762 रुपए प्रति शेयर है। मने मालिकों पर कृपा बरसती रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये लिखा है पुनीत ने। और पुनीत ने ये भी लिखा है कि फिल्म मेकर अविनाश दास के हवाले से लिखा है कि एशिया का सबसे अमीर आदमी अमेरिका की एक मामूली फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च को नहीं खरीद पाया। और इससे ज्यादा खतरनाक चीज लिखी है नेता डिसूजा ने दोस्तों। इन्होंने लिखा है कि अडानी ग्रुप ने कॉर्पोरेट दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मोदी सरकार से लेकर गोदी मीडिया खामोश है, ईडी सीबीआई सब चुप है। 2014 में ही राहुल गांधी जी ने मोदी और अडानी के खेल को जनता के सामने रख दिया था। तो यहां कांग्रेस भी श्रेय लेने के चक्कर में है। दोस्तों, नरेश बलियान ने भी एक ट्वीट किया है, वो जान लीजिए आप। उन्होंने लिखा है कि अडानी की कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि उसमें एसबीआई और एलआईसी का पैसा लगाया गया। एसबीआई ने तो जनता का पेंशन फंड का जमा पैसा डाला है। ये अडानी सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि कई बैंकों को ले डूबेगा। इससे पहले कई बैंक डूब चुके हैं,
जनता हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान में प्याज महंगा, टीवी पर देखते रहे। तो ये एक तंज कसा है नरेश बालियान ने। इन्होंने ये भी लिखा है, इन्होंने ये भी आगे लिखा है, वो जान लीजिए। आखिर जिसका डर था वही हुआ। LIC के 18,000 करोड़ रुपए कुछ घंटे में अडानी के कारण डूब चुका है। झूठ पर खड़ा महल ढह गया। बाद में ये और इन्वेस्ट करवाता और ज्यादा लेकर डूबता। LIC में आम लोगों का पैसा जमा था। इसका जिम्मेदार अडानी ग्रुप है। इसे अडानी से वसूल किया जाए। तो दोस्तों, क्या वाकई अडानी अब देश छोड़कर फरार हो जाएंगे? क्या अडानी का पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए? क्योंकि कई सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं। धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लग रहा है। हालांकि अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि इसमें तथ्य नहीं है और इसलिए सेबी चुप है, सरकार चुप है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये तीसरी बार है जब अडानी मुसीबत में फंसे हैं। पहली बार जानते हैं कब फंसे थे? साल 1998 में कुछ डकैतों ने इनका अपहरण कर लिया था और फिरौती की मांग की थी। बच निकले थे। उसके बाद 26/11 के मुंबई हमले में जब ताज होटल पर हमला हुआ था, जब आतंकवादियों ने कुछ लोगों को बंधक बनाया था, तो जानते हैं उसमें गौतम अडानी भी शामिल थे। लेकिन अब आ गई 2023 में एक और झटका लगा है अडानी को। क्या इस चुनौती को अडानी पार कर पाएंगे? और जो पैसे डूब रहे हैं, क्या वो लौटाएंगे? चाहे SBI हो, LIC हो, क्या वो पैसे लौटा पाएंगे? क्योंकि लोग चिंतित हैं। ऐसे में समाधान जरूरी है। जो समस्या आई है, जो संकट आया है, उसे हल करना बेहद जरूरी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारी इस खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।